सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च आउट करेंगे दराज सेलर सेंटर। ठीक है जी। सबसे ऊपर ये जो लिंक हमें नजर आ रहा है इसके ऊपर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अगर हम एज ए बायर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो दराज सिंपल लिखेंगे, बायर साइट खुल जाएगी, उसके ऊपर से हम चीजें बाय कर सकते हैं। तो दराज ऑलमोस्ट सबने यूज की होती है, नॉर्मल सी चीज है। सीधी सीधी जाएंगे, सर्च के ऊपर जाके प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और वहां से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे अकाउंट। तो अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ पर हम सिंपल सबसे पहले ये लिखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे इसको करेंगे स्वाइप। जैसे ही स्वाइप करेंगे ये व्हाट्सएप के ऊपर चला जाता है इसका कोड। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोबाइल का नंबर, उसके बाद इसको कर देना है स्वाइप, तो आपके पास आ जाता है कोड। ये बता रहा है जी कि 1 रोज जैसे ही आए इसको आपने स्वाइप करके छोड़ देना है, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। पासवर्ड यहाँ पे लगेगा एक सिंबल अल्फा न्यूमेरिक, और अल्फा होना चाहिए करेक्टर, न्यूमेरिक होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक सैम्पल पासवर्ड रख लेते हैं अकाउंट का, आप लोगों ने अपने हिसाब से रख लेना है। उसके बाद अगर कोई रेफरल कोड हो हमारे पास तो हमने लिख लेना है, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे। वेरिफिकेशन कोड का इशू है, एक दफ़ा हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको करेंगे रीसबमिट। जैसे ये रीसबमिट होगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये आपसे बाकी की डिटेल्स मांगेगा, जिसमें स्टोर का नाम और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमने ये नाम रख लिया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे ईमेल की आईडी। ठीक है जी, ईमेल आईडी है हमारे पास, वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है, और उसके बाद जाएगा ईमेल के ऊपर कोड। ये ईमेल के ऊपर कोड आएगा, कोड यहाँ पे कर देना है एंटर। 1 मिनट के टाइम के अंदर अंदर ये आ जाता है कोड। तो ये आ चुका है कोड जी इसके ऊपर। उसके बाद इसको कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे फ़ोन नंबर लगा हुआ है, यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी लगी हुई है, यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है। स्टोर नेम वो कह रहा है कि ऑलरेडी इन यूज़ है, तो यहाँ पर हम इसको कोई भी एक आधा वर्ड ऐड कर देंगे ताकि ये सेम टू सेम ना रहे। अब इसको नेक्स्ट करके देख लेते हैं, तो ये ओके हो गया। अब ये मांग रहा है एड्रेस इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, एड्रेस इंफॉर्मेशन के अंदर हमने वो एड्रेस देना है जो हमारे पास बिजनेस का एड्रेस होगा या बंदे के रेजिडेंशियल एड्रेस की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर ना दो तरह का अकाउंट बनेगा, एक इंडिविजुअल टाइप का, एक बिजनेस टाइप का। इंडिविजुअल अकाउंट होता है जस्ट बंदे के नाम पे, उसकी थोड़ी सी लिमिट्स कम होती हैं, मतलब डेली को 2-3 ऑर्डर आएंगे, इससे ऊपर नहीं आते इस तरीके से। अगर बिजनेस अकाउंट बनेगा तो वो जाहिर सी बात है विद इन पाकिस्तान हम अकाउंट बना रहे हैं, तो उसके ऊपर FBR में या SSCP में वो बिजनेस आपका रजिस्टर होना चाहिए। फिर वो आपको देते हैं बिजनेस का सर्टिफिकेट, वो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, उससे उसकी जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। तो अभी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट। यहाँ पे हम कर लेते हैं, राइट नाउ मैं हूँ पंजाब बुरेवाला के अंदर, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये डिस्ट्रिक्ट ज़िला नहीं है, करीबी आपका रेजिडेंशियल एरिया है डिस्ट्रिक्ट का मतलब।
ठीक है जी। तो उसके अंदर हम लोग इसको करेंगे अपने हिसाब से। तो आप लोगों ने भी सेम एज इट इज अपने अपने हिसाब से इसको लिख लेना है, जो कि आपका करीबी होगा। अब वो कह रहा है कि पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस आपका कौन सा होगा। तो ये एड्रेसेस आपके डिपेंड करते हैं कि आप किसी वेयर हाउस के साथ, प्रेप सेंटर के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं हैं। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपने लगाना है उनका एड्रेस, ताकि पिकअप एड्रेस या रिटर्न एड्रेस उनका हो, और वेयर हाउस एड्रेस भी उन्हीं का ही लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस अकाउंट को कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज, तो हम लोग यहाँ पे वही डिटेल यूज करेंगे जो कि उन्होंने हमें दी हुई है। आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से लगा लेना। तो राइट नाउ वो रावलपिंडी का है बहरिया टाउन फेज 7 में। तो हम लोग यहाँ से रावलपिंडी बहरिया टाउन फेज 7 को कर लेंगे सिलेक्ट, और आगे नेक्स्ट जो है वो डिटेल्स हम पुट करेंगे अपने एंड से। ठीक है जी। उसके बाद ये रिटर्न एड्रेस को भी ऑफ करेंगे, यहाँ से जाके दोबारा से अपना वही एड्रेस रिपीट कर देंगे, रावलपिंडी बहरिया टाउन। यहाँ से कर दिया फेज 7। ओहो, और यहाँ पे उसी एड्रेस को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। अब जैसे ही नेक्स्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अकाउंट टाइप का, जिसके अंदर जो हमने पहले बात की इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। हम लोग बिजनेस तब सिलेक्ट करेंगे जब हमारा बिजनेस रजिस्टर होगा विद इन पाकिस्तान, या उस गिवन कंट्री के अंदर जहाँ पे दराज चल रही है, जिनमें 5 कंट्रीज हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान सबसे ऊपर है, उसके बाद म्यांमार। अब इसके ऊपर हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट इंडिविजुअल कैटेगरी, फिर करेंगे इसको नेक्स्ट। यहाँ पर वो पूछता है आपका CNIC नंबर और उसकी पिक्चर्स भी। जैसे ही आप पिक्चर्स अपलोड करेंगे, फ्रंट साइड वाली ऑप्शन के अंदर फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है, बैक साइड वाले खाने में बैक साइड वाली करेंगे। अब यहाँ पर साथ साथ ना इन्होंने वीडियो दी होती है, अगर कोई ना समझ में है तो वीडियो भी देख सकता है। ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पे 2 तरह की वेरिफिकेशन होती है, एक बंदे के नाम से, एक होती है एड्रेस के हिसाब से। ठीक है। पर्सनल हिसाब से वहाँ पे लगता है CNIC, और एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे लगता है बैंक की स्टेटमेंट या उसकी ऑनलाइन बैंकिंग की कोई स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं, चेक बुक में से एक चेक की पिक्चर भी निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शंस होते हैं ये फिल हो जाते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे डाटा अपलोड करेंगे। एक सेकंड के लिए मैं करूँगा स्क्रीन को ऑफ। इसके बाद यहाँ पर अगर नाम वैसे ना आए तो हम मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। तो हम मैनुअली कर लेते हैं इसके अंदर एंटर, क्योंकि हमारा गिवन नेम जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम सेम एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स के अंदर, और IBAN नंबर होता है आपका
20 डिजिट्स का, जो कि चेक बुक के ऊपर भी लिखा होता है, वहाँ से देख के हम लिख सकते हैं। उसके बाद बैंक का कोड, ब्रांच कोड क्या है, 11। ये एंटर कर दिया। अब इसको करेंगे नेक्स्ट। ठीक है जी। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर वो ऑप्शन दे देगा हमें कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो कोई भी एक प्रोडक्ट हम यहाँ से उठा के इसको लिस्ट कर देंगे। तो कल एक प्रोडक्ट हमने लिस्ट करके देखा था, उसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लिस्ट करके देख सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। ठीक है जी। तो फिलहाल अकाउंट क्रिएशन इसके अंदर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट लिस्टिंग देखेंगे।